आइए फिर से लौटते एक नई कहानी के साथ। छोटी बहन और 7 भाई की कहानी। जैसी करनी वैसी भरनी। एक राजा था, उसके 7 लड़के और एक लड़की थी। राजा ने अपने 7 लड़कों का विवाह करवा दिया था। एक दिन राजा शिकार करने गया और वह जब शिकार करके वापस आ रहा था, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। पिता के मरने के बाद 7 भाइयों के सिर पर पूरे घर और राज्य पाठ की जिम्मेवारी आ गई। एक दिन 7 भाई काम के सिलसिले में बाहर जाने लगे। सभी ने अपने पत्नियों से बोला कि हमारी बहन का अच्छे से ख्याल रखना, इसको किसी की चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। 7 पत्नियों ने बोला कि ठीक है। इसके बाद 7 भाई चले गए। भाइयों ने जाने के बाद लड़की की भाभियों ने उससे बहुत काम करवाने लगी। सबसे छोटी वाली भाभी उससे काम नहीं करवाती थी। बाकी जो 6 भाभियों थी उससे बहुत काम करवाती थी। एक दिन वह बात है, शाम हो गई। बड़ी वाली भाभी ने कहा कि जाओ जंगल में से लकड़ी लेकर आओ। लड़की ने रस्सी मांगी। भाभी ने कहा बिना रस्सी के जाओ। वो मना में सोच रही थी कि भला बिना रस्सी के कैसे मैं लकड़ी लेकर आऊंगी। वो जंगल में गई। उसने लकड़ी एकत्रित किया और बैठकर रोने लगी। तभी एक सांप आया। उसने लड़की को रोते देखा कर पूछा कि क्यों रो रही हो। लड़की बोली कि मेरे भाभी इंतजार कर रही होगी कि मैं लकड़ी लेकर आऊं तो वह खाना बने। मेरे पास तो रस्सी है, नहीं तो मैं ये सारी लकड़ियां बिना बांधे कैसे लेकर जाऊं। सांप ने बोला कि बस इतनी सी बात, मेरे ऊपर लकड़ी लगाकर रखो। लड़की ने वैसे ही किया और सांप ने लकड़ी को लपेट लिया। इसके बाद लड़की फिर सोच में पड़ गई। सांप ने बोला कि अब क्या हुआ। लड़की बोली कि तुम्हें अगर मेरी भाभी देख ली तो तुम्हें मार देंगी। सांप ने बोला कि चिंता मत करो, मुझे लेकर आंगन में छोड़ देना, मैं नाली से निकल जाऊंगा। लड़की सांप की बात सुनकर खुश हो गई और अपने घर की तरफ निकल पड़ी। कुछ देर बाद लड़की घर आ गई। उसे घर जाने में रात हो गई थी। उसके देरी से आने से वजह से उसकी भाभी ने उसे खाना नहीं दिया। उसे बहुत मारा पीटा। लड़की बेचारी रोते रोते सो गई। फिर अगले दिन उसे एक चलनी दिया और बोली कि जाओ पानी लेकर आओ। लड़की नदी के किनारे जाकर पानी भरने की कोशिश कर रही थी, परंतु सारा पानी गिर जा रहा था। वो वहीं पर बैठकर रोने लगी। तभी अचानक एक मेंढक आया। वो लड़की को देखकर पूछा क्यों रो रही हो। लड़की बोली कि मैं पानी भर रही हूँ, लेकिन सारा पानी चलनी से गिर जा रहा है। क्यों ना चलनी में बहुत सारा छेद है। मेंढक ने उसे एक उपाय बताया और बोला कि बस इतनी सी बात। उसने अपने सारे मेंढक को बुलाया और उस चलनी में बैठ गए और बोला कि घर ले जाकर एक बाल्टी में रख देना। हमें सारे मिलकर उस बाल्टी में पेशाब कर देंगे और बाल्टी भर जाएगी। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले जाएंगे। लड़की ने वैसे ही किया। उस लड़की की भाभी हर रोज ऐसे ही उलपटांग काम कुछ न कुछ करने के लिए देती थी। एक दिन की बात है, उस लड़की को भाभी हर रोज ऐसे ही उलपटांग काम कुछ न कुछ करने के लिए देती थी। एक दिन की बात है, उस लड़की को एक काला रंग का कम्बल दिया और बोला कि जाओ जब तक ये कम्बल सफ़ेद न हो जाए घर लौट के मत आना। लड़की बोली ठीक है। लड़की कम्बल लेकर चली जाती है और नदी के किनारे बैठकर उसे धोती है। वह छोटी लड़की उसे धोती गई, परंतु वह सफ़ेद होता ही नहीं। काला है तो काला ही ना रहेगा, सफ़ेद थोड़ी होगा। लड़की को
2 दिन हो गए वह बिना कुछ खाए पिए बैठी रही और फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसके सातों भाई नदी के पास वाले जंगल से होते हुए बाहर से लौट कर आ रहे थे। सातों भाइयों को किसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वे नदी के किनारे पहुंच गए। अपने बहन को उस हालत में देखकर उन सभी भाइयों का दिमाग खराब हो गया और पूछा कि बहन, ये हालत किसने किया। उस छोटी लड़की ने सब कुछ बताया। इसके बाद सातों भाइयों ने बहन को साथ लेकर घर आए और बहन को बाहर ही कहीं छुपा दिया और बोला कि जब तक हम में से कोई ना आए यहाँ से कहीं मत जाना। इसके बाद वो घर के अंदर चले जाते हैं। सारी पत्नी अपने पति को देखकर इतनी खुश होती है कि पूछो मत। कोई पानी लेकर आता है तो कोई पंखे में हवा देता है। तभी एक भाई बोला कि मेरी प्यारी बहन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। तभी एक भाभी बोलती है यहीं पर कहीं खेल रही होगी। परंतु दूसरी भाभी बोली अभी दूध भात चावल खा कर यहीं कहीं पर खेल रही थी। तभी एक पत्नी बोली कि आप लोग पहले खाना खाइए, वो आ जाएगी। एक भाई बाहर जाता है और अपने बहन को अंदर लेकर आता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि यही दूध भात खाई है, अगर खाई होती तो ये हालत नहीं रहती। मेरी बहन की क्या हालत हो गई है। सारी पत्नी कुछ नहीं बोलती है। तब छोटी लड़की बोलती है कि सबसे छोटी वाली भाभी ने कुछ नहीं किया है, बाकी सारी भाभी ने बहुत सताया और काम करवाया है। सारे भाइयों ने मिलकर अपने पत्नियों को घर से बाहर निकाल दिया और सबसे छोटी वाली पत्नी रह गई। उसके बाद सारे मिलकर राजपाट चलाने लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।